स्टूडेंट आई एम अमित कुमार मंडल। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री मेड इजी। सो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मतलब नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पहले बात तो हम कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम 12 बोर्ड्स सबके लिए प्रिपेयर करते हैं। कोविड टाइम चल रहा है, सब घर में बैठते हुए धीरे धीरे पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज हम पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट मतलब हम कुछ जो लिखा हुआ है पहले वो तो पढ़ेंगे, ग्रुप्स वगैरह जो बेसिक्स है, और आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रो एफिनिटी, इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस और नोमेनक्लेचर सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहला जो बात है, बहुत सारे नीट में क्वेश्चन आता है। इसका जो नीट में रिक्वायरमेंट है, एक ही क्वेश्चन आता है नीट से। ठीक है, तो पहले बात तो ये वाला पार्ट बहुत सारे छोड़ देते हैं इंस्टीट्यूट में, ये वाला नहीं कर पाता। आयनेशन एनर्जी, स्लेटर रूल, उससे ही स्टार्ट करते हैं सब। तो पहले आप देख लीजिए, रूल्स टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेल एंड ऑर्बिटल इन गिवन पीरियड। मतलब एलिमेंट सबसेल ऑर्बिटल हम कैसे निकाले, पीरियड, ग्रुप्स, ब्लॉक, इसको हम कैसे निकाले, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, कौन पीरियोडिक टेबल में किसका क्या होता है, और पीरियोडिक टेबल से हम फैमिलियर होंगे आज। ठीक है, तो हम देखेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट सबसेल ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत बार नीट में क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। तो रूल ऑफ डिटरमाइन मैं नहीं लिखूंगा आज, मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा आपको, वीडियो लेंदी होता है। ठीक है, एलिमेंट्स कैसे निकाले, सबसेल कैसे निकाले, तो एलिमेंट, सबसेल, ऑर्बिटल, इस सब को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले एलिमेंट को कैसे निकाले, कॉन्सेप्ट लिखते हैं एलिमेंट का। ठीक है, एलिमेंट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले लिखते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट निकालने का क्या है, अब देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन। ठीक है, पीरियड्स इक्वल्स टू, देखिए बच्चों, n+1 होल स्क्वायर बाई 2 और n+2 होल स्क्वायर बाई 2। अब बोलेंगे एलिमेंट इस दो फॉर्मूला से कैसे निकाले भाई, तो ए वाला जो पार्ट है, ए है ऑड नंबर के लिए और ए है इवन नंबर के लिए। अब बोलेंगे इवन ऑड कैसे, क्या, एन इक्वल्स टू इवन, एन इक्वल्स टू ऑड। जब एन 1, 3, 5, 7 ऐसे होगा तब ए वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, और जब एन होगा 2, 4, 6, 10 तब ए वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देख पा रहे हो एलिमेंट का जो फॉर्मूला है वो हम इससे ही निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ पीरियड लिखते हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स में हम एन इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। तो एन इक्वल्स टू 1 में कैसा आएगा, एन इक्वल्स टू 1 में नंबर ऑफ एलिमेंट जब लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला देते हैं n+1 होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना आएगा बोलिए, 1+1 होल स्क्वायर बाई 2, 4/2। मैं तो इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे 11 वाला बच्चे होता है। तो n इक्वल्स टू 2 के लिए ये तो ऑड वाला फॉर्मूला किया, अब इवन वाला फॉर्मूला करूँगा, 2+2 होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 16, 4 होगा टोटल करके, 4 का होल स्क्वायर 16 होगा, 16/2 तो 8 आएगा। तो एल इक्वल्स टू 3 में कितना आता है, देखिए 3 पे फिर ऑड होगा, 3+1 होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू कितना आएगा बोलो, 3+1 4 होता है, तो ये 16 आएगा, 2 तो 8 आएगा एलिमेंट। ठीक है, तो अब देख पा रहे हैं, तो एन इक्वल्स टू हम जब लिखेंगे क्या, एन इक्वल्स टू 5 लिखेंगे, तो 5+1/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36/2 इक्वल्स टू कितना आएगा, 18 आएगा।
तो देख पा रहे हैं एलिमेंट, ठीक है। तो यही वाला आप जानते थे ना, 2 8 8 18 18 जो ऑक्टेट रूल हम करते थे, 54 54 72, वो वाला ही एलिमेंट का जो नंबरिंग आता है वो यही है, ठीक है। तो चलिए अब ऑर्बिटल कैसे निकाले वही देखते हैं। तो सॉरी बच्चों, ऑर्बिटल नहीं, हम सबसेल को डील करेंगे, बिकॉज पहले एलिमेंट उसके बाद सबसेल उसके बाद ऑर्बिटल, हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसेल वाला जो है नंबर ऑफ सबसेल इन गिवन पीरियड, तो सबसेल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, n+1/2, ये कुछ नहीं, n+1/2 और n+2/2। आप समझ पा रहे हैं किसका क्या फॉर्मूला हो सकता है। ये है बच्चों क्या, ऑड, जब n का नंबर ऑड होगा, और ए है n जब इवन होगा। ऑड और इवन समझ पा रहे हैं, n जब 1 3 5 ऐसा होगा, और n जब 2 4 8 होगा, तब क्या होगा 2 4 8 6 जो भी है, ठीक है, तब ए वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड क्या बोला दे जा रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट भी लिख लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेल लिख लेते हैं, ठीक है, जो भी है। तो नंबर ऑफ पीरियड कितना है, n=4 है, तो फॉर्मूला क्या था, n+ इवन है 2 का होल स्क्वायर बाई 2, अभी अभी पढ़ा है ना। तो 4 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 = 6/2, तो 6 का होल स्क्वायर कितना आएगा 36/2, 18 आएगा। एलिमेंट तो 18 निकल गया। और इसका क्या है, n+2/2, यही तो फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला गलत लिख दिया, n+2/2 ऐसा ही तो फॉर्मूला है। तो इससे कितना आएगा, 4 है, तो 4 + 2/2, तो 6/2 आएगा = 3। तो 3 मतलब सबसेल कितना है, एस पी और डी, 3 सबसेल है, ठीक है बच्चों, देख लीजिए ठीक से देख लीजिए। तो यही है सबसेल, ठीक है। तो अब देख पा रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। तो चलिए अब हम ऑर्बिटल को डील करते हैं। तो बच्चों अब ऑर्बिटल को डील करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन पीरियड, ठीक है। तो गिवन पीरियड में इसका कौन सा फॉर्मूला होगा, एक तो फॉर्मूला होगा n+1 होल स्क्वायर बाई 4, और एक है n+2 होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है बच्चों। तो आप जानते ही है ये क्या होगा, n= जब ऑड नंबर होगा, और ये क्या होगा, n= जब गिवन नंबर होगा। बच्चों सब इजी होता है, आप समझते जाइए जस्ट, ठीक है, बहुत इजी है, आप देखते जाइए जस्ट, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल, इसको आप केमिस्ट्री की तरफ मत पढ़ो बच्चों, मैथ की तरफ पढ़ो, बहुत अच्छा है, फॉर्मूला के जैसा पढ़ो, देखो बहुत इजीली हो जाएगा। मैथ में 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप जैसा होता है, यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही होता रहेगा। वीडियो को पूरा देखते रहो, तभी तो पूरा के पूरा समझते रहोगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो एन है ऑड, एन है गिवन, गिवन क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी बच्चों मिस्टेक, इवन, एन है इवन, गिवन नहीं, ठीक है, तो इवन है। तो चलिए लिखते हैं नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड 4 है, ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसा आएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर्मूला क्या है, जब ऑड इवन नंबर रहेगा तब n+2 का होल स्क्वायर बाई 4, तो 4 + 2 होल स्क्वायर बाई 4, तो 4 + 2 6 का होल स्क्वायर 36/4, आंसर आएगा 9। तो ऑर्बिटल का नंबर कितना आएगा, 9, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, उससे एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको दिखाऊंगा हमें। हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट in third period if each orbitals have 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। पहले बात है, थर्ड पीरियड बोला है, उसका ऑर्बिटल निकालने के लिए बोला है,
पहले बात तो है ऑर्बिटल में थर्ड पीरियड का बोल दूंगा तो अब इजीली निकल पाओगे, बट एक चीज़ है, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन हम जो डील कर रहे हो तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, उसके लिए तो नहीं कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे थे। तो चलिए 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए कैसा आएगा, पहले बात देख लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये आप एक कॉन्सेप्ट पकड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन पीरियड्स इफ each orbital have x इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो x इलेक्ट्रॉन है तो जो फॉर्मूला आएगा, अब तो ऑर्बिटल वाला फॉर्मूला जानते ही है, n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स आएगा, समझे बच्चों। और n+2 का होल स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स आएगा। और ए एन इक्वल्स टू ऑड में आएगा और ए एन इक्वल्स टू इवन में आएगा, जानते ही हो। ऑड है एन इक्वल्स टू 1 3 5, एन इक्वल्स टू इवन है 1 1 नहीं सॉरी, एन इक्वल्स टू इवन है 2, एन इक्वल्स टू 2 4 6 8 वट एवर ठीक है बच्चों, तो जो भी है तो देख लीजिए। तो ए वाला चीज़ क्या आएगा, मैं साइड में ही कर देता हूँ। अब देखिए पीरियड 3 बोला, मतलब एन इक्वल्स टू 3, तो इधर देखिए एन कितना है 3 प्लस ऑड है तो 3+1 का होल स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स का जगह कितना आएगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 3 और 1 में 4 आता है, तो 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो 16/4 इंटू 3, तो 4 से 16 को कट देंगे तो 4 इंटू 3 आएगा। तो अब टोटल क्या आएगा 12 आएगा बच्चों, ठीक है। 12 एलिमेंट, ठीक है बच्चों। हाउ मेनी एलिमेंट, क्वेश्चन क्या कहा था, एलिमेंट हाउ मेनी एलिमेंट, तो अब निकल पा रहे हैं एलिमेंट। तो चलिए अब हम जो फर्स्ट वाला तो पार्ट ख़त्म हो गया जिसमें था सबसेल एलिमेंट ऑर्बिटल। अब निकालेंगे क्या, ग्रुप ब्लॉक पीरियड कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, इजी ये क्वेश्चन आता है। अब जस्ट मैथ के तरफ समझते जाइए, आपका भैया का बात ईजीली हो जाएगा बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो बच्चों आ जाइए, रूल्स टू डिटरमाइन द नेम ऑफ पीरियड ग्रुप ब्लॉक, इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं। हम ऑक्टेट रूल सब बच्चे, जब बच्चे थे हम सारे के सारे पढ़े थे, ठीक है। ऑक्टेट रूल में क्या है 2 पहले हम करते थे फिल, उसके बाद 8, उसके बाद 8, उसके बाद 18, उसके बाद 18। जिस बच्चों को ये भी नहीं पता वो मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, मैं मेरा अगली जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अब 11 में आए स्टार्टिंग में तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए 18, उसके बाद 32, उसके बाद 54, 72 बहुत आ जाता है, ठीक है। इस सब को हम क्या कहेंगे, मैजिक नंबर कहेंगे। क्यों मैजिक नंबर कहेंगे मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या कहेंगे, मैजिक नंबर। और कुछ चीज़ जो है वो भी देख लीजिए। इनर्ट गैस हम किसको कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस किसको कहते हैं, जो लास्ट में रहता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिसका ऑक्टेट फुल फिल रहते हैं, ठीक है। तो इनर्ट गैस में देखिए हीलियम कौन सा पीरियड में रहता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर, हीलियम का पीरियड में इस तरफ लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर इस तरफ लिख रहा हूँ। एटॉमिक नंबर है 2, उसका पीरियड है 1, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ वो मैं बाद में बताऊँगा, आपको ईजी लगेगा, आप भी लिख लीजिए, ठीक है। और मैं एक बात बोल रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ वो नोट डाउन कीजिए, वो नोट डाउन करिए, बाद में ईजी होगा क्यों मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिखिए 2 नंबर पीरियड में कौन रहेगा, नियॉन, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 10,
इसको भी कैसे पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करें वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। उसका एक ट्रिक्स बाद में मैं बोल रहा हूँ। हिलियम नियॉन 10 है, आर्गन का पीरियड 3 है, तो आर्गन का है 18। उसके बाद कौन आता है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का पीरियड 4 है, बट क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉन नंबर है 36, ठीक है। और उसके बाद 5 नंबर पीरियड में जेनॉन रहता है। जेनॉन कैसे आ रहा है, 54। 6 नंबर में आ रहा है रेडॉन, ठीक है। उसको हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर 86, 6 पीरियड। 7th पीरियड ऐसा आता तो सही से नहीं है, ठीक है, बट मुझे याद नहीं, तो मैं रेडॉन के पर E0 1 लिखता हूँ, 8 पीरियड में E0 2 लिखता हूँ, पीरियड भी दे देता हूँ। और इसका कैलकुलेशन करके 118 कैसे किया वो भी मैं बता दूंगा, आप समझ पाओगे जो भैया कैसे कर पाया इतना जल्दी। और इसका होगा 108 + 172, ठीक है। कैसा कर पाया ये भी मैं आपको समझा दूंगा ईजिली, ठीक है। अब बोलेंगे E0 1 E0 2, भाई तुम E0 3 E0 4 E0 5 E0 6 सबको जन्म दे सकते हो, तुम खुद लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हो मॉलिक्यूल, ठीक है। जो भी है मजाक कर रहा था, ठीक है, कर सकते हो। मैं कैसे कर पाओगे मैं वो भी बोल दूंगा। तो ये वाला चीज़ पहले देख लीजिए, ठीक है। मैजिक नंबर और ये इनर्ट नंबर, इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा हमें। तो पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक को, चलिए पहले देखेंगे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, लाइट में प्रॉब्लम आ रहा है क्या, नहीं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा, उतना तो अच्छा सेटअप नहीं है मेरा, जो भी है। तो एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में पहले देखिए एक फॉर्मूला होगा, जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, मतलब जो एटॉमिक नंबर गिवन है वो वाला एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू जो एटॉमिक नंबर इनर्ट, इनर्ट मतलब जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, जो एटॉमिक नंबर गिवन होगा उसका जो नज़दीक वाला, सबसे नज़दीक वाला जो इनर्ट एटॉमिक नंबर रहेगा उसका एटॉमिक नंबर इनर्ट, उसके साथ +1 और 2। जो इसका जो गिवन रहेगा उसका साइड में जो रहेगा एटॉमिक नंबर, जो इनर्ट एटॉमिक नंबर रहेगा उससे 1 और 2 को प्लस करके देखना जो गिवन एटॉमिक नंबर है उससे इक्वल होता है क्या। जब इक्वल हो जाएगा तब समझिएगा वो एस ब्लॉक वाला एलिमेंट है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, पकड़ लीजिए एक से एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर बोला है 38, ठीक है। तो पकड़ लीजिए आप, ये तो एटॉमिक नंबर गिवन है, पकड़ लीजिए, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा हूँ देखिए, एटॉमिक नंबर गिवन इक्वल्स टू क्या, इसका नज़दीक जो है एक तो 36 होगा, एक 54, तो 36 ज़्यादा नज़दीक होगा, तो इनर्ट एटॉमिक 36 +1 और 2, 1 करेंगे 37, 2 करेंगे 38, तो इससे पता चल जाएगा एक एस ब्लॉक वाला एलिमेंट है, ठीक है। ये एक एस ब्लॉक वाला एलिमेंट है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, पकड़ लीजिए एक मॉलिक्यूल है उसका 11 है, आप सब जानते हैं 11 किसका है, सोडियम का। जो नहीं जानते उसको भी मैं बता दूंगा कैसे हो रहा है 11। तो देख लीजिए, तो पहले बात एटॉमिक नंबर गिवन जो है वो तो बात छोड़ दीजिए आप, तो इसका जो नज़दीक होगा एक तो 18 है और एक है 10, तो 10 ज़्यादा नज़दीक होगा, मतलब नियॉन, तो 10 +1 और 2 तो 1 करेंगे और हो गया। देखिए ए भी अप्रूव्ड हो गया, ए एस ब्लॉक है, ठीक है, और ए भी अप्रूव्ड हो गया, ए एस ब्लॉक है, ठीक है बच्चों लोग, देख पा रहे हैं आप, इसको जुड़ दिया हूँ, बट एस ब्लॉक, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, तो हम क्या देखेंगे, जो ग्रुप पीरियड ब्लॉक, पहले बात तो हम ब्लॉक ग्रुप पीरियड सब कुछ निकालने वाले थे। तो कॉन्सेप्ट में पहले बात देख लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट में पड़ता है, ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ दिखा रहा है वो देखिए, ये तो मैं एग्जांपल दिया था, ठीक है। और कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर गिवन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर इनर्ट +1 और 2, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे आ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप्स। जब हम एटॉमिक नंबर गिवन करेंगे उसके बाद एटॉमिक नंबर इनर्ट +1 और 2, तो जिसके साथ 1 ऐड करेंगे उसका ग्रुप भी 1 आएगा,
और जिसके साथ +2 करेंगे उसका ग्रुप 2 आएगा। ठीक है, मतलब ये जो एलिमेंट था इसका साथ 2 ऐड किया हो तो इसका ग्रुप भी 2 आएगा। ये तो 1 है तो इसका साथ 1 ऐड किया हो, ये तो 11 है तो इसके साथ 1 ऐड किया हो तो इसका ग्रुप भी 1 आएगा। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ पीरियड कैसे निकला, नंबर ऑफ पीरियड्स कैसे निकले, नंबर ऑफ पीरियड्स कैसे निकले, पीरियड ऑफ इनर्ट एलिमेंट +1, यहाँ पर 1 और 2 नहीं। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ पीरियड्स इक्वल्स टू पीरियड ऑफ इनर्ट +1। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, पहले बात तो यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए पहले बात है, ये जो 36 था, 36 का पीरियड कितना था, 4 था। 4 के साथ हम 1 ऐड करेंगे तो इसका पीरियड कितना आएगा, इसका पीरियड आएगा 5 पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, और ये देखिए ये तो 10 + 1, तो सोडियम का कितना पीरियड है, 2 है तो इसका पीरियड 2, इनर्ट का जो पीरियड है 2 पीरियड और +1, तो 2 + 1 इसका पीरियड कितना आएगा, 2 + 1 = 3 आएगा। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो सोडियम किस पीरियड का एलिमेंट है, आपके पास पीरियोडिक टेबल रहे क्या, जो भी मटेरियल है, जो भी केमिस्ट्री का बुक है आप उसे खोलकर देख लीजिए, सोडियम थर्ड पीरियड में ही है। ठीक है बच्चों, तो यही फॉर्मूला है। अब देख लीजिए नंबर ऑफ ग्रुप्स, वो उसका 1 और 2 ग्रुप्स ऐसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पीरियड ऐसे निकालेंगे, और ब्लॉक इस ब्लॉक की एलिमेंट होगा तो ऐसे ऐसे होगा, इस ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो। अब देख लीजिए अच्छे से, मैं एक एग्जांपल से कराता हूँ आपको। एग्जांपल क्या है बच्चों, पकड़ लीजिए, 2 एग्जांपल ले लेता हूँ। एक है Z = 20 और एक है Z = 55। ठीक है बच्चों, एक है Z = 20 और एक है Z = 55। तो Z = जो 20 है, तो देखिए एटॉमिक नंबर गिवन कितना है, 20, तो 20 के ज़्यादा नज़दीक कौन है, इनर्ट 18 है +2 है, तो ये तो इस ब्लॉक का ही एलिमेंट होगा ना। और इसके लिए देखिए, इसके लिए मैं पार्टीशन कर देता हूँ मिडिल में, आपको इजी होगा समझने में। तो देखिए ये 54 है, इनर्ट 54 है ना, 54 18 36, तो इनर्ट है 54 +1 तो 55 होगा। ए बी एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ब्लॉक तो एस है, ब्लॉक इक्वल्स टू तो एस है, इसका भी ब्लॉक इक्वल्स टू एस ही है। ठीक है, तो इसका ग्रुप कितना होगा, ग्रुप होगा ए सेकेंड ग्रुप बिकॉज 2 है, और इसका ग्रुप कितना होगा बच्चों, इसका ग्रुप A1 है तो फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, और पीरियड कितना है, इनर्ट का कितना पीरियड है, देखिए 18 का थर्ड पीरियड है, तो 3 + 1 फॉर्मूला है ना बच्चों, देखिए फॉर्मूला है ना 1, तो ये फोर्थ पीरियड है, और फोर्थ पीरियड, और इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड है बच्चों 54, तो 54 का पीरियड देखिए, इनर्ट का याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, पीरियड है 5, तो 5 + 1 = 6 पीरियड। बच्चों बहुत ईजी है, आप जस्ट मैथ के तरफ समझते जाइए। इनऑर्गेनिक बहुत ईजी है, पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक का बेसिक चैप्टर है। इनऑर्गेनिक आपको समझ ही नहीं आएगा, पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग को नहीं समझ पाएंगे, तो बहुत ही ईजी होता है। तो चलिए नेक्स्ट, एस ब्लॉक तो कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट जो ब्लॉक है ए ब्लॉक को हम डील करते हैं। तो बच्चों चलिए हम ए ब्लॉक को देखते हैं। ए ब्लॉक का 2 एलिमेंट होता है, एक तो है आपका लैंथेनॉइड्स एलिमेंट सीरीज, लैंथेनॉइड्स एलिमेंट सीरीज, और एक है बच्चों, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दोनों को स्पेसिफाई करना होगा ना, एक्टिनॉइड्स एलिमेंट सीरीज। ठीक है बच्चों, एक है लैंथेनॉइड्स एलिमेंट सीरीज, एक है एक्टिनॉइड्स एलिमेंट सीरीज। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे और से हम एक और नाम भी जानते हैं, 4F सीरीज कह सकते हैं इसको, 4F सीरीज क्या कहते हैं, 4F सीरीज। तो 57 से 71 तक, 57 से 71 तक इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है,
अब देख लीजिए 51 से 57 से 71 तक इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इससे हम जज क्या कर पाएंगे, इससे हम जज कर पाएंगे ए, इसका ब्लॉक है ए ब्लॉक, मतलब जो भी जेड दिया होगा 57 से 71 के अंदर, 57 से 71 तक जो भी ब्लॉक, जो भी एटॉमिक नंबर दिया होगा उसको हम आंसर क्या लिखेंगे, उसका आंसर होगा ए ब्लॉक। उसका ग्रुप लिखेंगे थर्ड ग्रुप, देखिए आप उसका ग्रुप लिखेंगे थर्ड ग्रुप, और उसका पीरियड लिखेंगे सिक्स्थ पीरियड। ठीक है बच्चों, देखिए लैंथेनॉइड्स एलिमेंट सीरीज और 4f सीरीज जिसका एटॉमिक नंबर है 57 से 71 तक, इस 57 से 71 तक रहेगा तो वो ब्लॉक होगा ए ब्लॉक, ग्रुप होगा थर्ड ग्रुप, और पीरियड होगा सिक्स पीरियड। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्टिनॉइड्स एलिमेंट ग्रुप। तो एक्टिनॉइड्स को भी एक और नाम से जानते हैं हम, वो है 5f सीरीज एलिमेंट। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 89 से 103 तक, जिसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है बच्चों, और उसका भी ब्लॉक होगा ए ब्लॉक, और उसका ग्रुप होगा थर्ड ग्रुप, और उसका पीरियड होगा सेवेंथ पीरियड। ठीक है बच्चों, उसका पीरियड होगा सेवेंथ पीरियड। अब देख पा रहे हैं लैंथेनॉइड्स का एटॉमिक नंबर ए रहेगा, तो ए वाला तीन चीज़ आएगा, और एक्टिनॉइड का ए होगा तो ए वाला चीज़ आएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल दो देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है जेड इक्वल्स टू 92, और एक एग्जाम्पल है जेड इक्वल्स टू 61। तो देखिए जेड इक्वल्स टू 92 मतलब 89 से 103 के मतलब है, तो इसका ब्लॉक क्या आएगा, ए ब्लॉक, इसका ग्रुप थर्ड आएगा, थर्ड ग्रुप आएगा, और इसका पीरियड कितना आएगा, बोलिए सिक्स पीरियड आएगा, सिक्स पीरियड आएगा। और जिसका 61 है उसका देखिए 57 से 71 तक है 61, तो उसका क्या आएगा, उसका भी ब्लॉक एफ आएगा, उसका ग्रुप थर्ड आएगा, और उसका पीरियड कितना आएगा, सेवेंथ पीरियड। देख पा रहे हैं ना। तो चलिए अब हम एस और एफ को कर लिए, अब हम डी एंड पी ब्लॉक को देखते हैं। देखो बच्चों, डी और पी ब्लॉक को हम कैसे जान पाएंगे, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स, पहले देखिए नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, इक्वल्स टू जो एटॉमिक नंबर गिवन रहेगा वो एटॉमिक नंबर, उसके बाद माइनस ऑफ एटॉमिक नंबर जो इनर्ट रहेगा, एटॉमिक नंबर जो इनर्ट रहेगा, उसके बाद प्लस 18। यहाँ पर बच्चों एक कंडीशन है, कंडीशन बच्चों यही है, जो एटॉमिक नंबर इनर्ट होगा, ठीक है, उस एटॉमिक नंबर इनर्ट से जो एटॉमिक नंबर गिवन होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर इनर्ट होगा उससे एटॉमिक नंबर गिवन बड़ा होगा। फॉर्मूला ये नंबर ऑफ ग्रुप्स का, एटॉमिक नंबर गिवन माइनस एटॉमिक नंबर इनर्ट प्लस 18। ठीक है बच्चों, और नंबर ऑफ पीरियड कितना आएगा, नंबर ऑफ पीरियड है पीरियड ऑफ इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट का जितना पीरियड होगा नंबर ऑफ पीरियड भी उतना ही होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, जेड इक्वल्स टू 50। तो पहले बात तो आपका मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आएगा तो मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन है अब सर एक ही तो फॉर्मूला है, डी और पी को कैसे स्पेसिफाई करें। अब एस का बोल दिया था, एफ का बोल दिया था, डी और पी को कैसे स्पेसिफाई करें। अब क्वेश्चन में देखो जेड इक्वल्स टू 50, तो जेड इक्वल्स टू 50 का मतलब क्या है, ग्रुप निकालेंगे पहले, ग्रुप पहले निकालते हैं, ग्रुप निकालते हैं। तो ग्रुप में एटॉमिक नंबर गिवन कौन है 50, माइनस एटॉमिक नंबर गिवन से सबसे नज़दीक कौन है 54 है, और एक है 36, यही है ना, एक है 54, एक है 36। तो एटॉमिक नंबर जो गिवन है वो बड़ा होगा, एटॉमिक नंबर जो गिवन है वो बड़ा होगा
एटॉमिक नंबर इनर्ट से, ठीक है। रुक जाइए, सॉरी बच्चों, मुझसे एक मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये जो एटॉमिक नंबर इनर्ट है ना, ये ग्रेटर देन होगा एटॉमिक नंबर गिवन से, बिकॉज देखो बच्चों, इंसान से ही तो गलती होता है। मैं भी पढ़ाते पढ़ाते गलती कर बैठा, ठीक है। क्वेश्चन कराते टाइम जब नहीं मिल रहा था तभी मुझे पता चल गया मैं गलती कर चुका हूँ। एटॉमिक नंबर इनर्ट और एटॉमिक नंबर गिवन, मैं कोई कुछ तैयार करके तो नहीं रखा था, इसलिए डायरेक्ट बोल रहा हूँ जो भी याद है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इनर्ट और एटॉमिक नंबर गिवन, तो देखिए एटॉमिक नंबर गिवन जो है वो 50 है, और एटॉमिक नंबर गिवन से एटॉमिक नंबर इनर्ट बड़ा होगा, तो इनर्ट छोटा होता तो 36 आता, तो वही मुझसे गलती हो रहा है, बिकॉज माइनस का जो साइनिंग है वो बड़ा होगा। तो अब देखिए एटॉमिक नंबर इनर्ट जो है वो बड़ा होगा एटॉमिक नंबर गिवन से, तो 50 54 प्लस 18 आ रहा है, तो 50 54 से -4 और प्लस 18 में डायरेक्ट 14 आता है, 14 ग्रुप, ठीक है अच्छा, ठीक है। तो 14 ग्रुप, तो ए पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। आप बोलेंगे ग्रुप और ब्लॉक को तो निकाल दिया, और पीरियड कितना आएगा? पीरियड आएगा बच्चों, जो इनर्ट का पीरियड होगा, इनर्ट का पीरियड कितना होगा बोलिए आप? 54 है, तो इनर्ट का कितना पीरियड आएगा आप बोलिए, मैं देखना चाहता हूँ आप बोल पाते हैं क्या, ठीक है। 5th पीरियड आएगा बच्चों, समझ पा रहे हैं ना? देख लेंगे, 5th पीरियड है, जो भी है 5th पीरियड होगा, पी ब्लॉक होगा। आप अब देख लीजिए 3 to 12 ग्रुप होगा, तो वो होगा डी ब्लॉक, और 13 से पूरा 18 ग्रुप तक, 13 to 18 ग्रुप तक वो होगा पी ब्लॉक, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी मैंने दिखा दिया, और इसे एक बार फिर से देख लीजिए, एटॉमिक नंबर इनर्ट बड़ा होगा एटॉमिक नंबर गिवन से, ठीक है बच्चों। तो यही वाला बात है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एक एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, जेड इक्वल्स टू 82, इसका ब्लॉक ग्रुप सब निकालो, तो नंबर ऑफ ग्रुप कितना होगा? मेरा हैंड राइटिंग बहुत ही गंदा हो रहा है, तो देखिए इसका ग्रुप कितना होगा। इसका ग्रुप है, पहले बात तो गिवन नंबर 82 माइनस 86 होगा इनर्ट नंबर, प्लस 18, ठीक है। तो -4 प्लस 18, तो ये भी 14 ग्रुप है, ये भी पीरियड 5th है, और ये पी ब्लॉक है, ठीक है, जो भी है। तो चलिए नेक्स्ट वाले चीज़ देखते हैं। तो ऑक्टेट रूल वाला जो फॉर्मूला था ना, वो वाला फॉर्मूला मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ किस एलिमेंट में किस तरह यूज़ होता है। जो एस ब्लॉक है, ठीक है, एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें होता है 2 8 8 18 18 32 32 54 54 70 54 का 70 नहीं, 54 उसके बाद आता है 86, ठीक है बच्चों। तो ऐसा सेकेंड जो ग्रुप है ये मैजिकल नंबर है, अब देख लीजिए सेकेंड ग्रुप में 2 नहीं रहता, 8 से स्टार्ट होता है, 8 8 18 18 32 32, उसके बाद जो भी है, ठीक है। अब देखेंगे हम किसको, पी ब्लॉक को बच्चों। पी ब्लॉक का ऑक्टेट जो मैजिकल नंबर है उसको देखते हैं। पी ब्लॉक का 8 18 18 32 32, ठीक है बच्चों। अब देखिए इनर्ट गैस का, मतलब जो ग्रुप 18 वाला है, इनर्ट गैस का कैस कितना है, 8 18 18 8 8 18 18 32 32, उसके बाद जितना भी आएगा, ठीक है। तो इनर्ट का बोल दिया, एस ब्लॉक का बोल दिया, पी ब्लॉक का बोल दिया। अब डी ब्लॉक का देखिए, डी ब्लॉक का आएगा 18 32 32, ठीक है बच्चों, 54 54 86, जो भी बोल सकते हैं।
एक्सेप्ट एक ग्रुप को छोड़कर, एक्सेप्ट डी ब्लॉक का एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप को छोड़कर, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप को छोड़कर, थर्ड ग्रुप का कितना होता है 18 गाइस, सॉरी फॉर साउंड जो भी है, ठीक है। तो देखिए 18 32 54 जो भी है, एक्सेप्ट इसको छोड़कर बाकी डी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही है, ठीक है। तो चलिए मेटलॉइड देखते हैं। तो बच्चों आप जो पढ़ा होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखिए मेटलॉइड नॉन मेटल हर बच्चों को पता है, जिसको पता है वो तो बहुत अच्छा है, जिसको पता नहीं है आज सीख लीजिए, आज के बाद कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। पहले बात तो पीरियोडिक टेबल यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा मुझे, मैं लिख रहा हूँ, बट मैं आपको एक बात बताऊँगा, पीरियोडिक टेबल को मैं पहले लिख लेता हूँ उसके बाद बोलता हूँ। तो देखिए ग्रुप 13 को लिखते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैला, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ठीक है। है शंकर पार्वती, ठीक है। न्यूजीलैंड, तो देखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन S13, और यहाँ पर हीलियम नियॉन आर्गॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, ठीक है। तो बच्चों पहले बात तो मुझे याद है, मुझे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल ही याद है, पूरा मुझे सब कुछ याद है। एक पोएम के थ्योरी से मैं इसको याद रखा हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसा बोला था बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो इससे हम इसको याद करें, इस सब को हम ऐसे ही याद करते हैं। बट इस वाला का मैं बता देता हूँ, हिना नीना और करीना जेरॉक्स करने आया था, ठीक है। जेरॉक्स करने आया था, हिना नीना और करीना जेरॉक्स करने आया था। तो आप लोग मुझे कमेंट कर बताना भैया, मुझे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना है। आप पोएम बोल दीजिए, जो पोएम से आप याद रखते हैं इस पीरियोडिक टेबल को, मैं कमेंट करके बताना आप वो पोएम आपको ज़रूरत है तब कमेंट कर बताना। मैं वो पोएम के लिए एक छोटा सा वीडियो कर दूंगा 3 से 4 मिनट का पूरा पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। कैसे आप याद रखेंगे उसको, उसके लिए मुझे कमेंट करना पड़ेगा बच्चों। कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा आप लोग को कितना ज़रूरत है पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल बेसिक चैप्टर है, ठीक है, पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल से एक ही क्वेश्चन आता है नीट में, बट पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग आप अच्छे से नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं एक्सप्रेशन दिखा नहीं पाया उतना। तो देखिए, तो मेटालॉइड इसमें हम किसको कहेंगे, देखिए पहले बोरोन, इसको छोड़ के आ गए, इसके बाद इसको छोड़ के आ गए, इसके बाद इसको छोड़ के आ गए, अब इसको ले गए, 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 ठीक है। तो बच्चों एक डांस वाला स्टेप भी पता कर सकते हैं, एक को छोड़ के दो, उसके बाद और एक को छोड़ के दो, उसके बाद और एक को छोड़ के दो, उसके बाद और एक को छोड़ के दो, ठीक है। दो नहीं है, एक ही है। तो डांस का स्टेप से भी पता कर सकते हैं। मैं आपको दिखा पाता तो मैं डांस का स्टेप भी दिखा देता, ठीक है। जो भी है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो पिंक वाला जो पार्ट है इसको हम मेटालॉइड कहते हैं, कभी भी नहीं भूलोगे बच्चों आप। बोरोन सिलिकॉन गैलियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलियम पोलोनियम S13, ठीक है, ये सारे के सारे मेटालॉइड है। अब आप अच्छे से समझो, पीरियोडिक टेबल है ना, जो मैं आपको एक बार पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों पीरियोडिक टेबल वाला जो पार्ट है देख लीजिए,
बोरोन, सिलिकॉन, गैलिनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलेनियम, पोलोनियम और एस्टाटिन। लाइट में थोड़ा सा ब्लर हो गया, ठीक है। इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है आप देख लीजिए पीरियोडिक टेबल का, हाइड्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, टाइटेनियम सारे के सारे लेफ्ट वाला पार्ट है। और राइट वाला पार्ट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन सब राइट वाला पार्ट है बच्चों। तो आप देख लिए। अब हम कॉपी में फिर से वापस जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम कॉपी में वापस आ गए। पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट वाला, इस पोर्शन का जो लेफ्ट वाला पार्ट था, मतलब इस साइड में बाँ साइड में जो था, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम नहीं, स्ट्रोंशियम तो वो वाला पार्ट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ठीक है, जो भी है, टीन, लेड जो भी है, ये सारे के सारे लेफ्ट साइड में है। जो लेफ्ट साइड में रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, जो पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड में रहेगा उसको हम मेटल कहेंगे। और जो राइट साइड में रहेगा, मतलब इस साइड में जो है उसे हम नॉन मेटल कहेंगे, ठीक है बच्चों, उसे हम नॉन मेटल कहेंगे। तो हम लिख लेते हैं पीरियोडिक जो टेबल है, उस टेबल में जो मेटालॉइड है, ठीक है, मेटालॉइड का राइट साइड में जो रहेगा, राइट साइड में जो एलिमेंट है, अब देखिए अच्छे से, राइट साइड में जो एलिमेंट है उसको हम कहेंगे नॉन मेटल, उसको हम कहेंगे नॉन मेटल, ठीक है। और मेटालॉइड का लेफ्ट साइड में जो रहेगा, लेफ्ट में जो एलिमेंट रहेगा मेटालॉइड का, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम मेटल कहेंगे। समझ में आ रहा है ना, उसको हम क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। देखिए पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट वाला साइड में जो रहेगा उसको मेटल कहेंगे, राइट वाला साइड में जो रहेगा नॉन मेटल कहेंगे। अब एक चीज़ देख लेते हैं, और एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट है, हाइड्रोजन ओनली फॉर नॉन मेटल एटम, नॉन मेटल एलिमेंट, ठीक है। हाइड्रोजन नॉन मेटल एलिमेंट है, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में रहता है बट एक्सेप्शन है नॉन मेटल। और लेफ्ट साइड में जितना एलिमेंट है सारे के सारे मेटल है, राइट साइड में जितना होगा सब नॉन मेटल होगा। तो मेटालॉइड है मिडिल का यही पार्ट, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलेनियम, पोलोनियम, एस्टाटिन, ठीक है। तो बच्चों अब देख पाए, तो हम आप देखेंगे हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में कुछ गैस एलिमेंट रहता है, नंबर ऑफ गैस एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में कितना गैस एलिमेंट रहता है, आप बोलेंगे कितना नया नया चीज़ है भाई। नंबर ऑफ गैस एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 11 नंबर ऑफ गैस एलिमेंट रहता है, 11 गैस एलिमेंट रहता है। तो गैस एलिमेंट कौन कौन सा है अब देख लीजिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और H2। कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, H2। तो अब देख लीजिए गैस एलिमेंट कितना कितना होता है, और लिक्विड एलिमेंट कितना कितना होता है। नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट, नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट, नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट कितना कितना होता है, 5 होता है नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं हम, सीजियम, फ्रैंकियम, ठीक है, हॉप्नियम, हॉप्नियम क्यों बोल रहा है वो, मार्करी है, ठीक है, सीजियम, फ्रैंकियम, मार्करी, बोरोन और एक है गैलियम, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन बार बार आ ही जाता है, सीजियम और फ्रैंकियम है एस ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है, मार्करी किसका एलिमेंट है, डी ब्लॉक का, और बोरोन और बोरोन क्यों बोल रहा हूँ, ब्रोमीन, बोरोन बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी, ब्रोमीन और गैलियम है पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है।
इतना देर से भरा रहा हूँ, गला दुख रहा है, समझ में भी आना बंद हो गया, इसलिए बोरोन को ब्रोमीन बोल बैठा। ठीक है, जो भी है बच्चों, आपका ही सर हो, भाई हो, जो भी हो, माफ़ कर देना। ठीक है बच्चों, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो बोरोन, गैलियम, ये सारे के सारे पी ब्लॉक का है। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट 5 है, क्वेश्चन पूछ सकता है, आप बोल देंगे 5 है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, पकड़ लीजिए मरकरी को दे दिया और बोला मरकरी एक लिक्विड एलिमेंट है, बट ये लिक्विड एलिमेंट कौन सा ब्लॉक से जाता है। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक 4 दे दिया, ऑप्शन डी को करेक्ट कर देना। सीजियम, फ्रैंकियम, और ऐसा भी बोल सकता है एस ब्लॉक में जाता है ऐसा एक लिक्विड एलिमेंट का नाम बताओ। 4 ऑप्शन दे दिया, सीजियम, फ्रैंकियम में जो रहेगा। भाई एनसीईआरटी में बोला ना, एनसीईआरटी का जो 100 एमसीक्यू वाला एक क्वेश्चन रहता है, वो बुक मुझे याद नहीं आ रहा, वो नीट का एनसीईआरटी वाला जो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का ही बुक होगा क्या, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं है। मैं अगली वीडियो में उस बुक का बात बता दूंगा, उस बुक का नाम बता दूंगा। ठीक है, वो बुक में 100 वाला एमसीक्यू रहता है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए अच्छे से, उससे आपको पता चल जाएगा ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ इसलिए नहीं बोला, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, आप देख लीजिएगा, सीजियम, फ्रैंकियम, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो लिक्विड एलिमेंट में आप बोलेंगे, लिक्विड एलिमेंट आप बोलेंगे भैया मैं बुक में जो बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, हम रूबिडियम जो चीज़ है, रूबिडियम को हमने लिक्विड एलिमेंट के नाम से जाना है। बट बच्चों आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, रूबिडियम को हम लिक्विड एलिमेंट इस पांचों से नहीं बोल सकते, इस पांचों के साथ रूबिडियम को हम लिक्विड एलिमेंट नहीं बोल सकते। क्यों? रूबिडियम 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड होता है, लिक्विड एलिमेंट होता है। ठीक है, रूबिडियम 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लिक्विड एलिमेंट होता है, ये आप जान लीजिए। क्वेश्चन आता है, कोई वाला प्रॉब्लम नहीं, बोर्ड वगैरह भी आता है, बोर्ड वगैरह में भी आता है और नीट में भी आता है। रूबिडियम 38 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड एलिमेंट होता है, रूबिडियम 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड एलिमेंट होता है। ठीक है बच्चों, रूबिडियम 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड एलिमेंट होता है। और हमारा जो सीजियम, फ्रैंकियम, मरकरी, ब्रोमीन और गैलियम, ये सारे के सारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड एलिमेंट है, ये सारे के सारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड एलिमेंट है। ठीक है, और रूम टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रूबिडियम 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड एलिमेंट होता है। तो इस पांचों के साथ लिक्विड एलिमेंट होने के लिए रूम टेम्परेचर में ही लिक्विड एलिमेंट होना पड़ेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और रूबिडियम तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड एलिमेंट नहीं है, 38 डिग्री पर लिक्विड एलिमेंट है, इसलिए हम रूबिडियम को काउंट नहीं करते। बहुत सारे बुक में दिया हुआ है रूबिडियम लिक्विड एलिमेंट, बट किसी किसी जगह पर गलत भी लिखा है। ठीक है बच्चों, असली बात जो है वो मैं बता दिया आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ चीज़ देख लेते हैं। एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप वाला एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल। और सेकेंड ग्रुप वाला जो मेटल होता है उसको हम एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। सॉरी, जो भी है, एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप का मेटल होता है उसको हम एल्कली मेटल कहते हैं। एस ब्लॉक का जो सेकेंड ग्रुप वाला मेटल होता है उसको हम एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है बच्चों, एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। और 4F सीरीज़, जो 4F सीरीज़ है वो कितना तक आता है? लैंथेनियम तक, लूटेशियम तक, लैंथेनियम से लैंथेनम से लूटेशियम तक। और जो 5F सीरीज़ है वो एक्टिनियम से लूथर्डियम तक, एक्टिनियम से लूथर्डियम तक आता है। ठीक है बच्चों, और पीरियोडिक टेबल पर अब देख लेना, पीरियोडिक टेबल में जब दिखाया था वहाँ पर TC नाम का डी ब्लॉक पर एक है, रेड मार्कर से, रेड मार्क से एक TC नाम का, ठीक है, एक है एलिमेंट, उसको हम कहते हैं फर्स्ट सिंथेटिक। क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, ठीक है, आप नहीं जानेंगे तो गलत कर कर आएंगे। सिंथेटिक एलिमेंट, इसलिए मैं ढूंढ कर देखा कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट किसको कहते हैं?
ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, ठीक है। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट कहते हैं एटॉमिक नंबर जिसका 92 से अबव होगा, ठीक है, उसको हम ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट कहते हैं जिसको मैन मेड एलिमेंट और लैब एलिमेंट कहते हैं। मैन मेड एलिमेंट कहते हैं और लैब एलिमेंट भी कहते हो, ठीक है। और कॉइन्स ग्रुप किसको कहते हैं? कॉइन्स ग्रुप किसको कहते हैं हम? कॉइन्स ग्रुप बच्चों किसको कहते हैं? कॉइन्स ग्रुप कहते हैं ग्रुप 11th को, ठीक है, जिसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड रहता है। और ए ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं हम। ए ब्लॉक एलिमेंट को, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो बच्चों ब्रिज एलिमेंट किसको कहते हैं? ब्रिज एलिमेंट मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था, जो पुराना वाला पीरियोडिक टेबल आप जानते हैं ना, मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें जो थर्ड पीरियड था, ठीक है, उसमें जो थर्ड पीरियड एलिमेंट था उसको ही हम बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट। एक्सेप्शन है, वो है इनर्ट एलिमेंट को छोड़कर, ठीक है। जो एक्सेप्शन है वो इनर्ट एलिमेंट है। इनर्ट एलिमेंट को छोड़कर थर्ड पीरियड में जितना एलिमेंट है उसको हम ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। और एक क्वेश्चन है, मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है जो पुराना वाला, उसका जो 8th ग्रुप, ठीक है, उसका 8th ग्रुप में कितना एलिमेंट रहता है? ठीक है, उसका 8th ग्रुप में टोटल 9 एलिमेंट रहता है। अब देख लीजिए, कॉपर, निकेल, URH, PDS, PT, ठीक है, ये 9 एलिमेंट 8th ग्रुप एलिमेंट है। किसका? मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसका 8th ग्रुप का ये 9 एलिमेंट है। जब पुराना था तब ये 3 एक साथ रहता था, ठीक है। अभी तो इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। कितना ग्रुप में? इसको 10, 11, 12 नहीं, सॉरी 8, 9, 10 जो ग्रुप है उसमें डिवाइड कर दिया है अभी। बट ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में एक साथ में रहता था, ठीक है बच्चों। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में वो अलग रहता है, ठीक है। अब कौन है? अब देखिए, डायगोनल रिलेशनशिप क्या बोलता है? सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अब बोलेंगे क्या सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं भाई? ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। अब बोलेंगे भाई क्या सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है? देखिए, रीजन क्या है बच्चों? ड्यू टू सिमिलर आयोनिक रेडियाई एंड सेम आयोनिक पोटेंशियल। हैंड राइटिंग बुरा हो रहा है, मैं एक हाथ से वीडियो करता हूँ, आप लोग जानते ही हो। अभी मेरा भाई और वीडियो नहीं करता तो इसलिए हैंड राइटिंग अच्छा नहीं कर पाता। बोर्ड में जब पढ़ाऊँगा हैंड राइटिंग भी A1 होगा, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा होगा। मजाक भी चलता है बच्चों, आप जानते ही है मेरा चैनल पर मजाक भी होता है। जो भी है, सेम आयोनिक पोटेंशियल, मजाक करते करते पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। जो भी है, सेम आयोनिक पोटेंशियल। तो अब देखिए, सेकेंड जो पीरियड है इसका मेन बात क्या है? सेकेंड और थर्ड जो पीरियड है उसका अंदर ही डायगोनल होता है रिलेशनशिप। मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा। रीज़न तो सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है, ऐसा ही बात है। लिथियम के साथ मैग्नीशियम का डायगोनल ही होता है। बोरोन के साथ सिलिकॉन का डायगोनल होता है।
कार्बन के साथ फॉस्फोरस का डायगोनल होता है, नाइट्रोजन के साथ सल्फर का डायगोनल होता है, ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन का डायगोनल होता है। आप बोलेंगे फ्लोरीन के साथ आर्गन का भी होता है, बट बच्चों यही तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? फ्लोरीन का साथ आर्गन का नहीं होता, बिकॉज आर्गन तो एक इनर्ट एलिमेंट है ना, इसके लिए नहीं होता। और किसके साथ होता है बच्चों? और होता है बेरिलियम, एल्यूमिनियम के साथ होता है। लिथियम, मैग्नीशियम, बोरोन, सिलिकॉन, कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन और बेरिलियम, एल्यूमिनियम के साथ होता है। फ्लोरीन और आर्गन के साथ नहीं होता, बिकॉज आर्गन एक इनर्ट एलिमेंट होता है। ठीक है बच्चों, आर्गन एक इनर्ट एलिमेंट होता है। तो इसके साथ जो लिथियम और मैग्नीशियम, इसका जो प्रॉपर्टी शो करता है, एक सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। बट आप जो सिमिलर प्रॉपर्टी सोच रहा है, एक तो बात है वो सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी जो सोच रहा है, पहले बात तो 100% सिमिलर नहीं होता। लिथियम, मैग्नीशियम, बोरोन, सिलिकॉन, इसके बाद बीच का जो प्रॉपर्टी है वो 100% कभी भी सिमिलर नहीं होता, 10 to 20% सिमिलर होता है, 10 to 20% सिमिलर होता है, बट 100% कभी भी सिमिलर नहीं होता, 10 to 20% सिमिलर होता है। इसलिए तो हम उसको डायगोनली रिलेशनशिप कहते हैं। डायगोनली वो इक्वल होता है, डायगोनली वो सिमिलर होता है। ठीक है बच्चों, डायगोनली वो सिमिलर होता है, डायगोनली 10 to 20% सिमिलर होता है, बट 100% कभी भी सिमिलर नहीं होता, 100% कभी भी सिमिलर नहीं होता, 10 to 20% ही सिमिलर होता है। ठीक है बच्चों, और लास्ट वाला एक बात है, लास्ट वाला बात है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ये जो दो चीज़ है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है एग्जैक्ट में, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाना ख़त्म, छुट्टी है भाई। पहले बात तो 3 से 4 लेक्चर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए 1 घंटे लेक्चर हो जाता है। ठीक है बच्चों, न तो 7-8 लेक्चर करते तो 20 से 25 मिनट में हम कर सकते थे। आपका बेनिफिट होगा कम टाइम पर, जितना कम टाइम में जितना ज़्यादा आप पढ़ पाएंगे, यही तो दिक्कत वाला बात नहीं होगा ना, पढ़ पाएंगे उतना अच्छे से। तो बच्चों यही वाला बात है, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, मेरा बात है, आप लोग व्यूज़ करके चला जाता है दोस्त, आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बिकॉज आपका ही बेनिफिट है भाई। सब्सक्राइब उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सोच बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब उतना बात नहीं है, बट आप लोग शेयर कीजिए, यही मैं बताऊँगा, आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, तो जो मैं बोल दिया हूँ वो पीरियोडिक टेबल में स्टार्ट कर दिया हूँ। मैं बोला था पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने वाला हूँ। पीरियोडिक टेबल का जो मैं बताया, ये बेसिक वाला बात है, कोई भी उतना नहीं बताता है। ये इस सिंपल चीज़ से क्वेश्चन आता है, आप लोग नहीं कर पाते तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे स्लेटर रूल। ठीक है, जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड स्टार आप जानते नहीं है क्या है, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रो एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखिए, केमिस्ट्री बहुत इजी होता है। आप मैथ, इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसको आप मैथ के जैसा बिहेवियर कीजिए, इसका बिहेवियर आप मैथ जैसा कीजिए, मैथ के जैसा सोचेंगे तो आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगा। ठीक है बच्चों, तो केमिस्ट्री मेड इजी मेरा चैनल का तो नाम ही है, केमिस्ट्री को इजी करना मेरा काम ही है आपके लिए। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको कॉम्प्लेक्स लगे इस पढ़ाने में, आप मुझे कमेंट कर बताइए, भैया ऐसा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, मैं कमेंट पर कमेंट कर दूँगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, मैं उससे समझ पाऊँ। वीडियो ज़रूरी है, मैं वीडियो भी तैयार कर दूँगा। ठीक है, और इसका जो पार्ट 2 है, आयनेशन एनर्जी स्लेटर रूल जो भी है, वो पार्ट 2 लेक्चर 2 जल्दी आएगा। ये तो लेक्चर 1 है। तो चलिए, आप नीट और जेई का प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।